जय माँ गंधर्पुर वासिनी माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर बना रहे। भक्तजनों, जीवन में अगर आप बहुत परेशान हो गए, जगह जगह भटक चुके हैं, लेकिन आपको आपकी समस्याओं का हल नहीं मिला है, तो आप स्वयं सक्षम बने, माँ बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को अपनी साधनाओं के माध्यम से हल करने का प्रयास करें। दूसरों के भरोसे पे बिल्कुल भी ना रहे। भक्तजनों, कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य परछाई हमारे आसपास मंडरा रही हो। मन भारी हो जाए, घर का वातावरण अचानक बदल जाए, बिना कारण बेचैनी, डर या झगड़े बढ़ जाए। कई लोग कहते हैं यह काला जादू, शमशान की छाया या किसी अघोरी तांत्रिक क्रिया का परिणाम होता है, लेकिन सच क्या है? क्या यह सचमुच कोई नकारात्मक शक्ति होती है या सिर्फ मनुष्य के मन का भ्रम? आज हम इसी को जानेंगे। भक्तजनों, इस संसार में ऊर्जा दो प्रकार की होती है, शुभ और अशुभ। जब कोई व्यक्ति अशुभ तंत्र विद्या करता है तो वह नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जो वातावरण में प्रवेश करके संवेदनशील लोगों को प्रभावित करती है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि कहती है कि भय, तनाव और असुरक्षा हमारे भीतर ऐसी ही अनुभूति पैदा कर सकते हैं, परंतु जब मन और ऊर्जा दोनों असंतुलित होते हैं तब नकारात्मक प्रभाव सच में रूप लेने लगता है। और यही कारण है कि कुछ लोग उस असर को गहराई से महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सुरक्षा और शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तंत्र विद्या में कई ऐसे देवता और साधनाएं बताई गई है जिनकी साधना से यह नकारात्मकता दूर होती है। इनमें से प्रमुख रूप से भैरव जी, जो समस्त तांत्रिक शक्तियों के अधिपति है, हनुमान जी, जो हर प्रकार के भूत प्रेत, ग्रह बाधा और काले जादू को नष्ट करते हैं, और माँ काली, जो स्वयं काल के अधिष्ठात्री है, जिनके नाम मात्र से अंधकार भाग जाता है। माँ बगलामुखी, जो स्तंभन की देवी है। जो व्यक्ति इन देवताओं की श्रद्धा और निष्ठा से पूजा करता है, उसका तेज स्वयं कवच बनकर उसे किसी भी नकारात्मक शक्ति से बचाता है। तंत्र परंपरा में अभिमंत्रित रक्षा कवच भी विशेष स्थान रखता है, जैसे भैरव कवच, बगला कवच, हनुमान कवच, काल भैरव यंत्र, बगलामुखी यंत्र और रक्षात्मक रुद्राक्ष, जिन्हें सिद्ध तांत्रिक विधि से अभिमंत्रित किया जाता है। इन कवचों को धारण करने से व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षात्मक, या यूँ कहें कि सुरक्षा चक्र बनता है, जो बाहरी नकारात्मकता को भीतर प्रवेश नहीं करने देता है। अभिमंत्रित रक्षा कवच हम आपको दीक्षा के पश्चात किस प्रकार से निर्माण करना है, यह आपको बताते हैं। इसीलिए यदि कभी ऐसा महसूस हो कि जीवन में कोई अदृश्य शक्ति बाधा बन रही है, तो डरिए मत। अपनी श्रद्धा, साधना और आत्मबल को जागृत कीजिए। जहाँ भैरव की रक्षा, हनुमान जी का साहस और माता बगलामुखी की शक्ति साथ होती है, वहाँ कोई भी अंधकार टिक नहीं पाता है, क्योंकि जब मन, मंत्र और विश्वास एकत्र होते हैं, तब हर तंत्र, हर छाया और हर काला जादू स्वयं नष्ट हो जाता है। इसीलिए जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने और जीवन में आने वाली समस्याओं को अपनी साधनाओं के माध्यम से हल करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।